नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि जो आप चाहते हैं क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है कि जो आप चाहते हैं क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का है। ओके, देखते हैं। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, Eight of Pentacles, the Hangman. Okay, Ace of Wands, Six of Cups, the Devil, the World, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। हाँ जी, तो क्या आपको लाइफ में आगे सफलता मिलेगी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हमारे पास 2 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस को दिखा रहे हैं। तो यानी कि आपकी जो भी अभी जिस काम में आप लगे हो या फिर आपके जो चाहत है, आपके सपने हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो यही चीज़ आई है निकल करके कि यस, आपके वो विश यहाँ पे पूरी हो सकती है, बट उस विश के लिए ना आपसे जो गॉड है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पहले मांगते हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो 8 नंबर आपको ना यहाँ पे सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। और जब आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो ना उस चीज़ को पाने के लिए, तभी आपको सफलता मिलती है। तो आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में सक्सेस तो लिखी है, बट काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको वो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी लाइफ में ना आपको सीधे सीधे से कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे बहुत से लोगों को मिल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। आपकी जो चाहत है, आपकी जो विश है, वो आपकी पूरी होगी। देखो यहाँ पे जो ये डेविल की एनर्जी निकल कर के आई है ना, ये डेविल की एनर्जी की वजह से ही यहाँ पे आपके काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। ये आपकी लाइफ में ऐसे मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का काम करती है, या फिर आपके अराउंड नेगेटिव एनवायरनमेंट या फिर नेगेटिव पर्सन्स से आपको मिलवाती है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके कामों में ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल परीक्षा देनी पड़ी हुई है। आप अभी गॉड की परीक्षा के चरण पे चल रहे हो, तो इस वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी फ़िलहाल। तो जब आपके ये सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो अभी कन्फ्यूज़न है, आपके मन में जो भी डर है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, वो सारी की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जब आपकी डेविल की जो एनर्जी अभी चल रही है ये दूर हो जाएगी, और जब आपको ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और आपके माइंड में आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आप बैलेंस तरीके से सोच पाओगे। अपने हार्ट चक्रा और अपने क्राउन चक्रा जो है आपका सही तरीके से वर्क करेगा। जब इसके अंदर
अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आओगे ना, तो आप अपनी विश को और भी अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपके यहाँ पे जो एक्शंस है ना, वही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे क्लियर आपको कहा जा रहा है कि देखो, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट जस्टिस आपको तभी मिलता है जब आपके जो वर्क होता है या फिर आप जो भी काम करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जस्टिस मिलता है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको रिजल्ट में जस्टिस न्याय के रूप में अच्छा ही मिलेगा, बट अगर आपने किसी को चीट किया है या फिर जो भी आप काम करते हो वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। ये हम सबको पता होता है, बट फिर भी हम वो चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है आप लोगों को, देखो नंबर 8 यहाँ पे मेन निकल कर के आया है। अगर आपके लिए मैं बताऊँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वैसे बता दिया था। तो जो 8 नंबर शनिदेव जी होते हैं, वो आपको क्लियरली एक ही मैसेज देते हैं कि आपको लाइफ में सीधे रास्ते पे चलना है, अनऑथराइज्ड इलीगल तरीके से कोई भी काम नहीं करना, अपने पार्टनर को चीट नहीं करना है, लॉयल रहना है और किसी भी तरीके से किसी पर्सन को धोखा नहीं देना है। आप जो भी काम करो फेयर तरीके से करो, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ पाओगे। अगर आपने एक भी गलती करी तो फिर आप नीचे गिर जाओगे, या फिर शनिदेव जी महाराज बार बार आपकी परीक्षाएं लेते रहेंगे। जब तक आप प्योर नहीं बन जाओगे तब तक आपकी परीक्षा ली जाएगी। अगर आपको शनिदेव जी की अगर आपने कथा सुनी हो तो उसमें भी एक विक्रमादित्य राजा थे, जो बहुत बड़े राजा थे। देखो, राजा तो राजा ही होते हैं ना, जिनका बहुत बड़ा राजपाट होता है। जब उनके ऊपर शनिदेव की 7.5 आई ना, तो उनको भी राजा से रंक बना दिया था शनिदेव जी ने, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं की थी। उनको भी शनिदेव जी महाराज ने तपस्या की अग्नि के अंदर, जब तपस्या की अग्नि से मेरा मतलब है कि उनको प्योर बनाने के लिए, उनके अंदर के घमंड को दूर करने के लिए ना, उनके साथ बहुत सारी परीक्षाएं उनकी देनी पड़ी। उनको उनके राजपाट से, उनके महल से बहुत दूर ले जा दिया गया। उनके हाथ पैर काम करने बंद हो गए थे, मतलब उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने मुश्किलें झेली, बट फिर बाद में जब उनकी परीक्षा ख़त्म हो गई तो दोबारा से उनका शरीर था, उनके हाथ पैर वर्क करने लग गए थे, एंड उनको दोबारा से उनके जो राजपाट था वहाँ पे भेज दिया गया था। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, बट अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तो आपको और भी अच्छे से स्टोरी मिल जाएगी। मेरा ये स्टोरी बताने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको ना यहाँ पे फिलहाल जिस भी देवता के द्वारा रूल किया जा रहा है ना, वो शनिदेव जी महाराज ही हैं। तो आपको यहाँ पे फेयर तरीके से ही काम करना है, आपको एक्शंस लेने हैं, तभी आप अपनी लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ लेके आओगे, अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेकर के आ पाओगे, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ पाओगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में सक्सेस को निर्धारित करने में सबसे मेन पिलर है। यहाँ पे यही चीज़ आ रही है। बाकी आपकी लाइफ में फ्यूचर में तो देखो, जब सक्सेस आपको मिल जाएगी ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन बन जाओगे। आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा प्यार आपको करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे, है ना। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे, और आपको ना लाइफ में फ्रीडम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस टाइम, जो अभी आप मिस कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहते हो कि आपके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। मतलब एक तो होता है थोड़ी बहुत रोक टोक, एक होता है बहुत ज़्यादा रोक टोक। आप अपनी लाइफ में इतनी ही रोक टोक चाहते हो जितनी ज़रूरी हो। बाकी आप ये चाहते हो कि आप भी अपनी लाइफ को फ्री तरीके से जियो, अपनी लाइफ के डिसीजंस को लो। ठीक है, और वही सब चीज़ें देखो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। आप बिल्कुल इस बात पे विश्वास रखना, क्योंकि हर किसी की अपनी परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। देखो, आपकी लाइफ में फ्रीडम भी आएगी। ये यहाँ पे बर्ड है, और बर्ड को फ्रीडम चाहिए होती है ना। तो आपकी लाइफ में भी फ्यूचर के अंदर फ्रीडम आएगी। आपका भी खुद का अपना घर होगा। ठीक है, और आपके जो भी मन में आपकी विशेस हैं, जो भी अपने लग्जरीज़ को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो सारी चीज़ें फ्यूचर के अंदर पॉसिबल हो सकती है। बट पहले आपको अपने करियर के अंदर सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी, देन आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस को हासिल कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकल कर के आई हैं। फ़िलहाल सक्सेस तो देखो आपको मिलेगी, इसमें कोई भी वो नहीं है।
कि आपको नहीं मिलेगी। आपकी किस्मत का पहिया बिल्कुल आपके लाइफ में घूमेगा और आपके लाइफ से जितनी भी डेविल्स की एनर्जी है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बिल्कुल है, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग बिल्कुल बनी हुई है और आप उन्हीं के ऊपर विश्वास करके अपने एक्शंस को ले रहे हो। और आपकी फैमिली का भी सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है ये चीज़। और आपकी जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं आपको शायद थोड़ा समझती है, अगर नहीं कभी कभी वो भी, क्योंकि हम सब इंसान है तो कभी कभी थोड़ा बहुत हम कुछ भी बोल देते हो। तो अगर कभी कभी आपकी फैमिली आपको कुछ बोल भी देना तो आप उसको एक्सेप्ट करना कि वो आपके भले के लिए ही बोल रही है, ठीक है। उस बात का आपको बुरा नहीं मानना है, आपको दिल से बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे भले के लिए ही कहती है। उनको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, इसीलिए वो हमें ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर में हो सकती हैं। आपका लाइफ में फ्रीडम आ सकती है, फ्यूचर के अंदर सक्सेस मिल सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है। और आप लविंग पर्सन हो फ्यूचर के अंदर, आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत लविंग एंड केयरिंग होगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी आप फ्यूचर के अंदर बनने वाले हो। एंड आपके ऊपर गॉड की सुप्रीम प्रोटेक्शन मिलने वाली है, गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके ऊपर बिल्कुल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। और देख लेते हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप अपने माइंड में सोच सकते हो और देखते हैं उसके लिए एंजल्स आपको क्या बताएंगे। दो कार्ड्स आ गए, मैंने एक निकलता, एक तो कॉम्प्रोमाइज़ एंड हेल्पफुल पीपल। तो यहाँ पे आपने अपने मन में जो भी चीज़ें पूछी हैं उसके लिए दो आंसर्स यूनिवर्स ने दिए। एक तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया है, जो भी चीज़ आपको आपने मन में अपने क्वेश्चन की है। और दूसरा यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प मिल जाएगी उसके आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नहीं तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, जिससे आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे अभी दूर हो जाएं। और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं मे बी आपको उनके आंसर्स यहाँ पे प्रभु के द्वारा जो दिए गए हैं कार्ड्स के थ्रू वो आपको मिल गए होंगे। और देख लेते हैं, डोंट स्टॉप। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए ना तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चलना है, तभी आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो खुद को हर एक्शन के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी रखना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे एक्शन का कार्ड ऑलरेडी देखो दोबारा आ गया है हमारे पास। तो एक्शंस लेते रहो, रुको मत, आपकी विश यहाँ पे ज़रूर पूरी होगी। आपके साथ पास्ट में कुछ चीज़ ऐसी हुई है या फिर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है तो इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर ही है, कुछ आपको नॉलेज ही मिली है, या फिर यूनिवर्स आपके कुछ टेस्ट ले रहे हैं, आपको कुछ लाइफ के लेसन सिखाना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अदरवाइज़ तो देखो फिर अगर सब कुछ पहले ही मिल जाता है तो हमें हमारे पास जो लाइफ की नॉलेज होती है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है और हम फिर आगे जा कर के कहीं पे ना धोखा खा सकते हैं, कोई डिसीजन हमारा रॉन्ग हो सकता है। बट अगर हम स्टार्टिंग में ही उन सब चीज़ों से सीख लेते हैं ना तो फिर आगे हम बहुत सारी बड़ी गलतियां करने से बच आते हैं, बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं। कोई बहुत बड़े बिजनेस लॉस अगर हमारे फ्यूचर में अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो हमारे बिजनेस ख़राब हो सकता है, हमारी लाइफ में कोई हमारा पार्टनर से रिलेटेड डिसीजन हो तो वो हमें दुख दे सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ के लेसन्स पहले सीख लें तो हमारे लिए अच्छा होता है। हाँ जी, तो ये आप लोगों की लाइफ में आपकी सक्सेस को लेकर के कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेन में जॉब करना चाहते हो, ट्रैवल की जॉब करना चाहते हो या फिर आप पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हो तो फ्यूचर के अंदर चांसेस हैं कि यस आपकी ये विश भी पूरी हो सकती है। आप फॉरेन के अंदर सेटल भी हो सकते हो। फॉरेन में अगर आपकी विश है बाहर घूमने की तो वो भी घूम सकते हो, या फिर आप अपना बिजनेस, आपका वर्क जो है कहीं एक जगह से दूसरी जगह भी फैलाना चाहते हो तो उसके भी चांसेस है कि आपके यहाँ पे सक्सेस आपको फ्यूचर के अंदर मिल जाएगी। तो आप बहुत यहाँ पे एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक्शंस लेते रहो, आपके एक्शंस ही आपको लाइफ में आपकी विक्ट्री दिलाने में यहाँ पे मदद करेंगे।
तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।